जी, सरकारी स्कूलों में बच्चों के मेयार तालीम को जांचने के लिए अब तरीक़ाकार को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। इससे कबल जो स्कूलों में मिड टर्म, फ़ाइनल टर्म और जो फ़र्स्ट टर्म के इम्तिहानात होते थे, वो ख़त्म कर दिए गए थे और तकरीबन 10 साल से जो है वो स्कूलों में जो गर्मी की छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो सितंबर टेस्ट लिया जाता था, उसको नहीं लिया जा रहा था। बीच में कुछ साल तो कोरोना की वजह से ये इम्तिहान नहीं लिया जा सका और उससे कबल जो है वो स्कूलों के जो हालत ज़ार है और जो फ़ंड्स दरकार होते थे स्कूलों को, उस वजह से ये इम्तिहान स्कूलों में मुनक्कद नहीं करवाए जाते थे। अब पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन और पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा फ़ैसला किया है कि अब स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के बाद सितंबर टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, जिसको फ़र्स्ट टर्म के इम्तिहान का नाम दिया गया है और इसके बाद जो मिड टर्म है वो दिसंबर में लिए जाएंगे, जो कि हर साल मुनक्कद होते हैं। इस साल भी मुनक्कद होंगे और मार्च में जो फ़ाइनल टर्म के इम्तिहानात जो कि सालाना इम्तिहान होते थे, उनको फ़ाइनल टर्म का नाम दे दिया गया और इस हवाले से पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन जो है स्कूलों को सवालिया पेपर्स फ़राहम करेगा। इससे कबल जब पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन इम्तिहान लेता था तो वह सवालिया पेपर्स जो है सिर्फ फ़ाइनल टर्म के लिए फ़राहम करता था, लेकिन अब जो गर्मी की छुट्टियों के फ़ौरन बाद सितंबर में इम्तिहानात मुनक्कद करवाए जाएंगे, जिसके लिए पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन ने बाकायदा तौर पर डेट शीट भी जारी कर दिया है। और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि अगर पंजाब के सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो 48,000 सरकारी स्कूल हैं, जहाँ पर एनरोल्ड बच्चों की तादाद जो है 1,20,00,000 से ज़ायद है। तो इन तमाम बच्चों का जो है वो इम्तिहानात जो हैं वो साल में 3 बार लिए जाएंगे, जो कि इससे कबल जो आम तौर पर प्रैक्टिस थी कि साल में सिर्फ 2 बार इम्तिहान लिया जाता था, दिसंबर टेस्ट और मार्च में फ़ाइनल इम्तिहानात। लेकिन अब 3 बार इम्तिहानात होंगे, जो कि प्रैक्टिस 10 साल पहले जो है वो स्कूलों में लिए जाते थे, जिस प्रैक्टिस के तहत उसी प्रैक्टिस को अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर डेट शीट भी जारी कर दी गई है। 18 सितंबर से ये इम्तिहानात शुरू होंगे और 28 सितंबर तक ये इम्तिहानात का सिलसिला जारी रहेगा। स्कूल सरबराहान बाकायदा तौर पर डेट शीट जारी करेंगे और इसके लिए जो आइटम बैंक फ्राहम किया जाएगा पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन की जानिब से, जो ईमेल के ज़रिए स्कूलों को पहुँचाए जाएंगे सवालिया पेपर्स, वो फ़ोटोकॉपी करवा कर स्कूलों को दिए जाएंगे ताकि और बच्चों को दिए जाएंगे ताकि वो बच्चे जो हैं पैक के तहत इम्तिहान दे सकें। इससे कबल स्कूल खुद इंतज़ामिया जो है वो सवालिया पेपर तैयार करती थी और पेपर जो है बच्चों को दिए जाते थे, लेकिन 10 साल बाद जो पेपर लिए जा रहे हैं इसके ऊपर माहिरीन तालीम ने जो है इस फ़ैसले को एहसन करार दिया। उनका कहना था कि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती थी इम्तिहानात ना होने की वजह से। अब जो सितंबर टेस्ट लिया जाएगा, इसके जो नंबर्स होंगे, ये नंबर्स जो हैं मिड टर्म और फ़ाइनल टर्म के रिज़ल्ट्स में शामिल किए जाएंगे और फिर जो है फ़ाइनल रिज़ल्ट कार्ड जो है वो बच्चों का तैयार होगा। इस हवाले से कुछ माहिर तालीम हैं जिसमें उनका कहना है कि जो पैक की तरफ से इम्तिहान लिया जाता है, उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ किया है और इस हवाले से जो माहिरीन तालीम है आसिफ गौर, उनका कहना है कि हुकूमत को और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि स्कूलों के पास फ़ोटोकॉपीज़ के लिए फ़ंड्स दरकार नहीं होते। अगर एक स्कूल फ़ोटोकॉपीज़ करवाता है तो उसके ऊपर तकरीबन कम से कम जो है 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये फ़ोटोकॉपीज़ पर खर्च होंगे, जिसके लिए स्कूलों के पास फ़ंड्स दरकार नहीं है। अगर स्कूलों में आम तौर पर नॉन सैलरी बजट जो है, जो पिछले साल भी 4 किस्तें दी जानी थी, उनमें से सिर्फ 2 किस्तें दी गई और वो फ़ंड सिर्फ़ और सिर्फ स्कूलों की वेलफेयर पे खर्च किए जा सकते हैं। जब स्कूलों में सालाना इम्तिहानात होते हैं तब भी 1-1 लाख रुपये जो खर्च होता है उसके लिए पैसे नहीं होते। ताहम ये साल में जो 3 बार इम्तिहान लिए जाने हैं और फ़ोटोकॉपीज़ के ऊपर 50,000 से 1,00,000 रुपये खर्च होना है, उसके लिए उन्होंने पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन से भी मुतालबा किया है कि वो सवालिया पेपर्स जो हैं वो खुद से फ़राहम करें, ना कि स्कूलों के ऊपर ये बोझ डालें कि वो खुद ही से फ़ोटोकॉपीज़ करवाएं और फ़ोटोकॉपीज़ करवा कर बच्चों को फ़राहम करें। क्योंकि अगर एक सवालिया पेपर देखा जाए तो उसके कम अज़ कम जो हैं 4 से 8 पेजेस जो हैं वो उनको फ़ोटोकॉपीज़ करवाने पड़ते हैं, जिसके ऊपर फ़ी बच्चा जो है वो 20 रुपये खर्च आता है और स्कूलों को जब ये फ़ोटोकॉपीज़ करवानी पड़ती हैं तो स्कूलों में स्कूल में तकरीबन 1,000 से 2,000 बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं। तो अगर उनकी फ़ोटोकॉपीज़ का तयन किया जाए तो तकरीबन 80,000 1,00,000 रुपये जो है वो खर्च आता है। इस वाले से उन्होंने मुतालबा किया कि ये फ़ोटोकॉपीज़ ना करवाई जाए, बल्कि सवालिया पेपर जो हैं वो पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन खुद से फ़राहम करे। दूसरी जानब जो ये प्रैक्टिस है, ये जब दोबारा शुरू की गई है तो सितंबर में जब इम्तिहान होगा तो बच्चों के
सालाना इम्तहानात के लिए तैयारी होगी और उनके ऊपर इजाफी बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दिसंबर टेस्ट और फाइनल टर्म लिया जाता था तो उसका तमाम तर बोझ जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ता था और बच्चे पिछले साल जो कि सितंबर में इम्तहानात होते थे उनमें उनकी तैयारी नहीं हो पाती थी। अब जब ये 10 साल बाद ये प्रैक्टिस दोबारा से शुरू की जा रही है और इस हवाले से तमाम अथॉरिटीज़ को भी हिदायत कर दी गई है कि वो पंजाब के जो स्कूल हैं वहाँ पर अथॉरिटीज़ जो हैं वो ज़िम्मेदार होंगी, वो स्कूलों में विज़िट करेंगी और QR कोड होना लाजमी है सवालिया पेपर्स के ऊपर, क्योंकि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो पेपर स्कूलों को फ्राहम करेगा उसके ऊपर QR कोड मौजूद होगा और स्कूल इंतज़ामिया अपने तौर पर पेपर्स बच्चों को नहीं देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ पैक के पेपर्स ही दिए जा सकेंगे। अगर दौरान विज़िट QR कोड सवालिया पेपर्स पर नहीं होगा तो मुतलका स्कूल सरबराहान ज़िम्मेदार होंगे और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। तो इस हवाले से डेट शीट भी जारी कर दी गई है। 30 सितंबर को रिज़ल्ट जारी किया जाएगा और फर्स्ट टर्म का जो रिज़ल्ट होगा वो मिड टर्म और फाइनल टर्म के इम्तहानात के रिज़ल्ट में शामिल किया जाएगा और इससे ये होगा कि कोई भी बच्चा जो है जो कि फ़ेल हो जाते थे सालाना इम्तहानात में वो नहीं होंगे और ये सेमेस्टर सिस्टम वाइज जैसे कि बच्चों को तैयारी करवाई जाती थी सिलेबस के मुताबिक उस तरह ही तैयारी करवाई जाएगी और उसके बाद जो फाइनल टर्म का रिज़ल्ट होगा वो बच्चों को 31 मार्च को फराहम कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल को नया तालीमी साल शुरू होगा, जब बच्चों को वहाँ फ्री किताबें भी दी जाएंगी हुकूमत की जानिब से और जो है उनको यूनिफॉर्म और सिलेबस जो कि सरकारी स्कूलों में दिया जाता है वो भी फराहम किया जाएगा।